फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशो के आगे के कुछ टॉपिक्स जो अब हम अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस उसके इम्पोर्टेंट। तो मैंने इसका पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका है थ्योरी पूरी की पूरी। मैंने आपको अकाउंटिंग रेशो क्यों बनाते हैं उसकी मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा चुकी है। दूसरे में मैंने आपको करंट रेशो पढ़ाया है, सीआर। और तीसरे में मैंने आपको क्यूआर मतलब क्विक रेशो पढ़ाया है। चौथे में मैंने आपको डेट इक्विटी रेशो, पूरा सॉल्वेंसी रेशो बताया है, पूरा नहीं, सॉल्वेंसी रेशो के 2 टॉपिक्स बताए हैं, डेट इक्विटी रेशो और टोटल असेट्स टू डेट रेशो। उसके बाद वाली जो वीडियो उसमें प्रोप्राइटरी रेशो और आईसीआर, इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो और वेलोसिटी रेशो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न ओवर रेशो या वेलोसिटी रेशो। तो इसके जो नाम है वो 3 है, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो या वेलोसिटी रेशो। तो इन एक्टिविटी रेशो के अंदर हम 4 रेशोस पढ़ेंगे। कौन कौन से रेशो पढ़ेंगे? सबसे पहला रेशो है हमारा आईटीआर। कौन सा रेशो है? हाँ, तो फ्रेंड्स, हम एक्टिविटी रेशो के अंदर पढ़ेंगे 4 रेशो। सबसे पहला रेशो है ITR। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा होता है टर्टर। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तीसरा होता है टप्टर, मतलब इसका जब शॉर्ट में करो तो प्रोनाउंसिएशन यही आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। तीसरा होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वक्टर, देख लीजिए आप, प्रोनाउंसिएशन आता है। तो इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आज हम सिर्फ आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में बात करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, तो उनके बारे में डिटेल में हम उस वीडियो में जानेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आईटीआर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटीआर का फॉर्मूला होता क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या तो फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो अब आपको क्वेश्चन में ये 2 चीज आपको डायरेक्ट तो दी नहीं होंगी, आपको निकालना पड़ेगा। तो अब COGS का फॉर्मूला होता है COGS का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री का ही मीनिंग होता है स्टॉक। तो ये होता है COGS निकालने का फॉर्मूला। COGS निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो है नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स माइनस जीपी। अगर इसी में हमारे पास जीपी है और COGS है तो हम इससे नेट सेल्स निकाल सकते हैं, या अगर हमारे पास जीपी है और नेट सेल्स है तो हम COGS निकाल सकते हैं, या हमारे पास COGS और नेट सेल्स है तो हम इससे जीपी निकाल सकते हैं। मतलब एक ही फॉर्मूले से हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई 2 चीज़ें दी है तो हम 3 चीज़ निकाल कर उसको बता सकते हैं। ऐसे ही COGS, यहाँ वाले जो फॉर्मूला है इसमें अगर हमारे पास COGS ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है तो हम
क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे, या क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं या परचेज निकाल सकते हैं। तो इसी से हम कई सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। इसी के बाद आता है एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। हम जैसे ही ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा। तो अब बात ये है कि हम ये रेशो पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये रेशो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, बात कर रहे थे कि हम एवरेज इन्वेंट्री पढ़ क्यों रहे हैं, एक्टिविटी रेशो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फर्म ने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? फिनिश्ड गुड में। फिर उसको लेके गए, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, इसको मैन्युफैक्चर किया, तो हमारे पास गुड्स बन गए, फिनिश्ड गुड्स बन गए। अब हमने इसको क्या किया? सेल किया। सेल करने से जो हमारे पास पैसा वापस आया, जिससे हमने इस रॉ मटेरियल को दोबारा परचेज किया, तो इस साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, इसलिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पढ़ रहे हैं, या एक्टिविटी रेशो पढ़ रहे हैं, या हम टर्नओवर रेशो पढ़ रहे हैं, या हम वेलोसिटी रेशो पढ़ रहे हैं। क्योंकि नाम तो एक ही है ना, एक्टिविटी रेशो का हो, टर्नओवर का हो या वेलोसिटी का हो, तो नाम एक ही है। तो हमने ITR को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला निकल के कहाँ से आए, मतलब इन फॉर्मूला का प्रूफ क्या है ना, कि ये फॉर्मूला बने कैसे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूले आखिर तैयार कैसे हुए हैं, बने क्या हैं, कैसे हैं। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था 11th में, आपको याद होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो था, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें आप ऐसा करते थे, ये यहाँ पे आप सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ पे आप सेल्स लिखते थे। सबसे पहले आप लिखते थे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप उस समय स्टॉक पढ़ते थे, तो आप यहाँ पे लिखते थे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद लिखते थे टू परचेजेस, उसके बाद आप लिखते थे वेजेस। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आएगा क्या क्या, यहीं पे आप देख लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे वेजेस, सबसे पहले आएगा वेजेस। दूसरे नंबर पे आएगा कैरेज इनवर्ड्स, जो हमारे फैक्ट्री के अंदर के खर्चे हैं, मतलब हमने सामान बनाया, उसको भिजवाया, या हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो जो सामान हमारे तक पहुंचा, उसमें जो पैसे लगे, वो कैरेज इनवर्ड्स, भाड़ा जो होता है वो। और तीसरे नंबर पे आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री अपने अंदर खर्च करेगी, जैसे बिल्स वगैरह जो होते हैं वो। और यहाँ पे आ जाएगा वेजेस, जो हम वर्कर्स को देते हैं। तो ये क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें यहाँ पे आती है। उसके बाद जो आंसर आता है वो आता है GP, टू GP, ग्रॉस प्रॉफिट। और इस तरफ हम लिखते हैं बाय नेट सेल्स, और यहाँ पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो इतनी चीजें हम लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देखिए कि ये जो तीन चीजें हैं, और ये जो एक क्लोजिंग स्टॉक है,
अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ ले जाऊं, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, COGS बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्यों, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ प्लस में है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, COGS। अब इसी में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा COGS का, जिसमें हमने इस नेट सेल्स को यहाँ पर लेकर के आ गए, तो ये हो जाएगा माइनस का नेट सेल्स, हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो COGS है ये हम इससे भी निकाल सकते हैं, GP माइनस NS, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट सेल्स। तो यही दो फॉर्मूले मैंने आपको वहां पर बताए हैं। देखिए, ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला ये, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा ये सेल्स माइनस GP। चलिए अब हम कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप पढ़िए इसको आराम से। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, COGS, COGS दिया हुआ है 6 लाख का। इसी के बाद है परचेजेस, क्या दिया हुआ है, परचेजेस, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस। फिर दिया हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री, OI, परचेजेस हमारे पास दिया हुआ 4,50,000 का। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 4,50,000 का। इसी के बाद हमको क्या निकालना है, ITR। ITR का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS तो है हमारे पास, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा क्लोज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, जिसमें से हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो है पर क्लोजिंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें COGS का फॉर्मूला लगाएंगे। तो COGS का फॉर्मूला होता है COGS, जो कि हमारे पास 6 लाख है, इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया है, 4,50,000 प्लस परचेजेस 4,50,000 माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि है नहीं तो हम 0 मान लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने COGS का फॉर्मूला। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 लाख इक्वल्स टू 448 और ये 9 लाख माइनस CI। अब हम इसको यहाँ पे कर देंगे, 6 लाख को यहाँ कर देंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 9 लाख माइनस 6 लाख। तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी 3 लाख की। तो 3 लाख क्या आ गई हमारे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम इससे एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितनी है हमारे पास, 4,50,000 प्लस ओपनिंग, ओपनिंग लिख दिया हमने 4,50,000 और क्लोजिंग है हमारे पास 3 लाख की, डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 7,50,000 डिवाइड बाय 2। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3,75,000, 3,75,000। हाँ, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। अब हम इसको ITR के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ITR का फॉर्मूला है COGS। तो COGS हमारे पास कितना दिया हुआ है, 6 लाख का, तो कर देंगे ITR। तो COGS है 6 लाख अपॉन 3,75,000। अब आप इसको काटिए, तो ये आ जाएगा
1.6 टाइम्स। तो ये हमने निकाल लिया ITR, जो कि आपको इसमें निकालना था। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ी, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की मदद से आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाला, एवरेज इन्वेंट्री से आपने ITR निकाला। तो इस क्वेश्चन में आपसे ITR पूछ सकता था, या क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ सकता था, या पूरा क्वेश्चन पूछ सकता था कि आप ITR निकाल के दिखाइए। तो हमने तो पूरा ही सीख लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। गिवन है हमारे पास नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स है हमारे पास 18 लाख की, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 2 लाख की। AI हमारे पास दिया हुआ है 2 लाख, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस लॉस रेशो। तो अब हमारे पास यहाँ पे ना ही COGS है, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ COGS निकालना है, क्योंकि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकली हुई है। तो हमें क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस लॉस रेशो दिया हुआ है 10%। तो अब हम ये ग्रॉस लॉस रेशो किस में निकालेंगे? नेट सेल्स में, क्योंकि जो हमने सामान बेचा उसी में हमको ग्रॉस लॉस होगा। तो नेट सेल्स का 10% निकालेंगे आप, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? COGS। COGS तो बाद में निकलेगा। सबसे पहले हम नेट सेल्स का जब ग्रॉस लॉस निकालेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगा GL 1,80,000। 1,80,000। 18 लाख का आप ग्रॉस लॉस निकालेंगे तो वो आपके पास निकल के आएगा 1,80,000 का। तो ये हमने निकाल लिया ग्रॉस लॉस। अब बताइए कि हम COGS कैसे निकालें। तो COGS निकालने का बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जो आपको यहाँ पे लगाना है कि हमारे पास देखिए नेट सेल्स कितने की है? 18 लाख। ग्रॉस लॉस हुआ है हमें 1,80,000। तो हम क्या करेंगे? इसको नेट सेल्स में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? COGS। नेट सेल्स में हम ग्रॉस लॉस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट। कि उस सेल्स की हमारे पास कॉस्ट क्या है, तो COGS निकल के आ जाएगा। तो 18 लाख में 1,80,000 प्लस करिए तो आ जाएगा 19,80,000। तो हम देख रहे थे कि हमारे पास COGS निकल के आ गया था 19,80,000 का। वीडियो थोड़ा सा बंद हो गई थी, तो ये जो ITR है ये मैंने बोल दिया था, इसलिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ये कैसे आया। देखिए हमने COGS निकाल लिया 19,80,000 का। उसके बाद हमने क्या किया? इसमें ITR का फॉर्मूला पुट किया। तो ITR का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS है 19,80,000 और एवरेज इन्वेंट्री है 2 लाख। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 9.9 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ITR निकल कर आ गया। इसी में अगर हमारे पास GP होता, क्वेश्चन तो आपके यहाँ मन में आ ही रहा होगा कि ये ग्रॉस लॉस था इसलिए हमने इसमें प्लस कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास GP होता तो हम इसको नेट सेल्स में क्या कर देते? माइनस। तो हमारे पास COGS निकल कर आ जाता। तो नेट सेल्स माइनस GP इक्वल्स टू COGS। ये तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स 4 लाख, और GP दिया हुआ है हमारे पास, GP दिया हुआ है हमारे पास 1 लाख का। इसी के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 लाख। यहाँ पे तो हमें सारी चीजें दी हैं लगता। एक्सेस, अब ये आपको पढ़ने वाला है,
लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं COGS, उसके बाद हम उस पर दिमाग अपना लगाएंगे। तो COGS का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस GP। तो नेट सेल्स हमारे पास कितनी है, 4 लाख की। इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना तो भी काम बन जाएगा। देखिए नेट सेल्स है हमारे पास 4 लाख की, प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। अब भी मैंने बताया कि अगर हमारे पास प्रॉफिट हो तो माइनस कर दीजिए। 1 लाख 4 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो COGS वैसे ही आपका 3 लाख आ जाएगा। लेकिन कई बच्चों को नहीं समझ में आते, इसलिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लगा रही हूँ। 4 लाख माइनस 1 लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो हमारा COGS निकल के आ गया 3 लाख। अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारी वो ओपनिंग इन्वेंट्री, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 40,000। मतलब हम ये कहेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 40,000। क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग से 40,000 ज़्यादा है। और कैलकुलेट करना है आपको ITR। तो ITR तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ से आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप ओपनिंग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो क्लोजिंग कितना है, 1 लाख, आराम से निकाल लीजिए। बस थोड़ा सा एक लाइन में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चंस को आप वीडियो बस मत देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसी टाइप के और 3-4 क्वेश्चंस बनाइए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, ओपनिंग नहीं पता, और ये हो जाएगा 40,000। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग को यहाँ कर देंगे और 1 लाख को यहाँ। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, OI लिखना चाहिए इसको, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 1 लाख हाँ क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख माइनस 40,000। तो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो निकल के आ जाएगी 60,000। क्या निकल के आ जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 की। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे किसका, एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग कितनी है 60,000, क्लोजिंग है 1 लाख। ये देखिए कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ ठीक है, सब कुछ हमने यहाँ पे सही लिखा हुआ है। हाँ तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। ये 1 लाख है, डिवाइड बाय कर। हाँ तो फ्रेंड्स हम क्या कह रहे थे कि हमने यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, 60,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 1 लाख। हाँ तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे थे, एवरेज इन्वेंट्री। ये जो मोबाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था जिसके कारण मैं बोलते रह जा रही थी और वीडियो बन नहीं पा रही थी, तो उसके लिए ठीक है हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने उसकी वैल्यूज डाल के एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया 80,000। 1,60,000 डिवाइड बाई 2 80,000। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ITR। ITR का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन AI, एवरेज इन्वेंट्री। COGS है 3 लाख का, एवरेज इन्वेंट्री है 80,000 की। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 टाइम्स। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। ये अब हमने क्या निकाल लिया, एवरेज इन्वेंट्री। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आप इसी के 10-15 क्वेश्चन बना लीजिए
और उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। बस वैल्यूज़ आप बदल लीजिए, ज़्यादा है तो कई जगह आप सारी चीज़ें रख लीजिए, उसको फॉर्मूले में पुट कर कर सारी वैल्यूज़ निकाल के आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मतलब ये कि कभी आप COGS रख लीजिए, कभी परचेजेस रख लीजिए, ओपनिंग रखिए। कई बार ऐसा कीजिए कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मत रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिए। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, सिर्फ इतना कर लीजिए। तो आप किस टाइप से इसको लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। उसके बाद जब एवरेज इन्वेंट्री आप निकालेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह आप इसको इस वाले इक्वेशन को रख देंगे, तो आपको यहाँ पे आराम से ओपनिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू लेकिन पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस गिवन करवा दूंगी। और जो क्वेश्चन ना बने तो आप हमसे पूछ लीजिएगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अभी तक देखी, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और अगर फॉलो पे इंस्टा चलाते हो, फेसबुक चलाते हो तो फॉलो भी कर लेना। अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो निकालना क्या है इसमें, ITR, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही ITR पे है। लेकिन यहाँ दिया है क्रेडिट सेल, कैश सेल, क्या सेल है, क्रेडिट सेल और कैश सेल। तो हमको नेट सेल्स निकालनी है। तो नेट सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट सेल। तो क्रेडिट सेल है 4 लाख, कैश सेल है 2 लाख, तो हमारे पास नेट सेल्स निकल के आ जाएगा 6 लाख। इसी के बाद हमारे पास दिया हुआ GP 25% ऑफ कॉस्ट। तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, आपको कॉस्ट कहीं नहीं दिख रहा होगा। पढ़िए क्वेश्चन, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 4 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ नेट सेल्स। आपको कहीं भी कैश कॉस्ट देखने को मिला, नहीं मिला ना। अब हम आपको कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमको निकालना है GP 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट तो हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे निकालें। तो इसके लिए एक चीज होती है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, कि अगर GP कॉस्ट पे, GP ऑन कॉस्ट 1/4 होगा तो GP सेल्स पे 1/5 होगा। मतलब आप ये समझ रहे हैं इससे कि जब भी हम GP को कॉस्ट से सेल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस कर देंगे। मतलब 1/4 है कॉस्ट पे तो 1/5 होगा सेल पे, 1/5 है कॉस्ट पे तो 1/6 होगा सेल पे, 1/7 है कॉस्ट पे तो 1/8 होगा सेल पे। तो डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, +1। कब करेंगे, जब हमको इसमें से सेल में आना होगा। जैसे हमको यहाँ पे कॉस्ट दी है, हम सेल्स में आएंगे तो 1 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, किसमें, डिनोमिनेटर में। अगर हमको सेल्स से कॉस्ट में जाना हो, अगर हमारे पास यहाँ पे सेल्स दी होती और बाकी सब जगह कॉस्ट लिखा होता, तो हम क्या करते, 1 माइनस कर देते। अगर कॉस्ट सेल्स में आना है कॉस्ट से तो 1 प्लस करेंगे, और अगर सेल्स से कॉस्ट में जाना है तो 1 माइनस कर देंगे। सॉरी, ये कैसे होगा, तो ये इस टाइप से होगा। देखिए मैं बता रही हूँ थोड़ा आपको, कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो दी हुई है 80 रुपीज की। अब GP बोला है कॉस्ट में 25%, तो 80 का 25% कितना होगा, 20 रुपीज। करिए आप, इतना तो आपको ऑलरेडी बनना चाहिए कि जो कॉस्ट आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 20 रुपीज। तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, सेल, कि हमने कॉस्ट पे 25% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, सेल। अब हम इसको फॉर्मूले में रखें, किसके फॉर्मूले में रखें, कॉस्ट के। तो हमारे पास GP कितना है, 20 रुपीज, और कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब हम निकालते हैं सेल पे,
तो हमारे पास सेल जीपी दिया हुआ 20 और सेल दिया हुआ है 100 रुपीज़, तो ये कितना निकल के आएगा 1/5। तो आप देख लिए होंगे कि कॉस्ट पे जब 1/4 है तो सेल पे 1/5 आएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के इसको चेक कर सकते हैं आराम से कि कॉस्ट पे जब 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा, मतलब 1 प्लस कर देना है। हाँ, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया नेट सेल्स। अब हम क्या निकालेंगे, जीपी ऑन कॉस्ट कितना है, जीपी ऑन कॉस्ट 25%, मतलब 1/4। तो जीपी ऑन सेल हो जाएगा 1/5। तो हमारी नेट सेल्स है 16 लाख की, तो 16 लाख इंटू 1/5 करेंगे तो हमारा जो जीपी है वो निकल के आ जाएगा। तो जो हमारा जीपी है वो निकल के आएगा 1,20,000। कितना निकल के आएगा, जीपी हमारे पास 1,20,000। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, COGS। तो COGS इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स है हमारे पास 6 लाख की और जीपी है 1,20,000 का। तो इससे हमारे पास COGS निकल के आ जाएगा 4,80,000 की। तो COGS जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा 4,80,000 की। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ITR, लेकिन हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 4 टाइम द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 4 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के, और ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ नेट सेल्स। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 10% है नेट सेल्स के। तो नेट सेल्स है 6 लाख का, इसका 10% निकल के आ जाएगा 60,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास आ जाएगी 60,000 की। अब इससे हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम रख देंगे तो CI इक्वल्स टू 4 इंटू 60,000। तो हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो निकल के आ जाएगी 2,40,000। तो ये निकल के आ गई हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपसे आंसर जो है वो बहुत ही आराम से बन जाएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालिए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है 60,000, क्लोजिंग है 2,40,000 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 लाख। तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1,50,000 का। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, एवरेज इन्वेंट्री। अब हम क्या निकालेंगे, ITR, जिसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS है हमारे पास 4,80,000 की, ये दिया हुआ है। COGS अपॉन AI, एवरेज इन्वेंट्री हमने अभी निकाला 1,50,000 का। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3.2 टाइम्स। तो हमारे पास जो ITR निकल के आया वो क्या आया, 3.2 टाइम्स। क्वेश्चन ये वाला बहुत ही लंबा था, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाली बहुत ही वीडियो लंबी हो गई, जबकि हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस किए हैं। आपको इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको जीपी पूछ सकता था, क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ सकता था, या ओपनिंग पूछ के छोड़ देता, या एवरेज इन्वेंट्री पूछ के छोड़ देता, या COGS। हमने तो सीखा पूरा ही है, क्वेश्चन आपको कहीं भी छोड़ सकता था कि आप सिर्फ इतना निकाल कर इसमें बता दीजिए। तो आज हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, तो आप वीडियो पर पूरे अच्छे से देखिएगा। एक बार ना समझ में आए तो 2 से 3 बार इसको देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो के बारे में पूरा पढ़ेंगे।